यूक्रेन वॉर अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा आप लोगों ने हुक्म दिया था कि रजा भाई रशिया यूक्रेन की अपडेट हमें रेगुलर चाहिए, तो आपके सामने आपके ही हुक्म पर आपके लिए ये अपडेट लेके आया हूं, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि रशिया ने खुफिया ड्रोन अड्डा बनाया है यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर। बिल्कुल बॉर्डर पर खुफिया रूस ने ड्रोन अड्डा बना लिया है, जिसका खुलासा हो चुका है अब, जिसकी रेंज में पूरा यूरोप है। फिर से सुनिए, जिसकी रेंज में पूरा यूरोप है। इस वजह से यूरोप में नेटो में डर बढ़ गया है और खलबली मच गई है। मैंने आपको कल बताया था कि इस जंग में 4 से 5 सालों की इस जंग में यूक्रेन ने पहली बार ब्रिटेन के खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल किया है। कल ही बताया था ना मैंने। हाँ, अब आपको बता दूं कि यह भी बताया था कि अभी तक रशिया बोला नहीं है, लेकिन रशिया नाराज होगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं, बाद में अब रशिया नाराज हुआ है। ये रही रिपोर्ट। दोस्तों, रशिया नाराज हुआ है। रशिया ने सीधी धमकी दी है ब्रिटेन को। कहा है कि ब्रिटेन ने जो खतरनाक ड्रोन दिए हैं यूक्रेन को, इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। उधर से आइए, इस जंग में भाई भारत का नुकसान भी हो रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में भारत का नुकसान हुआ, रशिया यूक्रेन की जंग में भारत का नुकसान। यानी रशिया भारतीयों को जबरदस्ती फंसाकर सेना में भिजवा चुका है। ये तमाम रिपोर्ट्स और खबर किसी से छुपी नहीं है। मोदी सरकार क्या ही पापा ने बचा लिया, ये सारे ड्रामे अब खुल चुके हैं। भारतीय फंसे हुए हैं। अब भारत का नुकसान भी हुआ है। रशिया ने यूक्रेन में स्टील प्लांट पर हमला किया, बड़ा हमला किया। कल बताया था। अब रिपोर्ट आई है कि भारत के जो अरबपति हैं, खरबपति लक्ष्मी मित्तल, उनका स्टील प्लांट था यूक्रेन में। रशिया ने उसे ही उड़ा दिया है, जिसमें 2 की मौत हो गई है। गनीमत यह है कि 2 भारतीय वो नहीं हैं, भारतीय नहीं है, लेकिन है तो इंसान। इस जंग में, इस क्या किसी भी जंग में आम जनता का ज्यादा नुकसान होता है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार, 56 इंच वाली सरकार, पुतिन को धमकी देगी? क्या समन करेगी? बस इंतजार कीजिए और खबर पर नजर रखिए। उधर यूक्रेन का हाल बुरा है। 2 तस्वीर एक साथ दिखा रहा हूं समय बचाने के लिए। यूक्रेन जबरदस्ती घरों के अंदर भी घुस रहा है। जहां खबर मिल रही है यूक्रेन को कि इस घर में नौजवान लड़के हैं या ऐसे मर्द मौजूद हैं जो जंग में जा सकते हैं, उनको जबरदस्ती किडनैप करके यूक्रेन की फौज भर्ती के लिए फौज में लेकर जा रही है। रूस से जवाब मांगना तो दूर, रशिया को दूसरी बार गैसोलीन भारत ने पहुंचा दिया है। हाँ, फ्री में नहीं पहुंचाया होगा, लेकिन इस बार गैसोलीन की खेप पहुंचाने से पहले भारत को थोड़ा सा डिले करके रूस से सवाल जवाब करने चाहिए थे। रशिया के व्लादिमीर पुतिन पूरी तानाशाही में उतरे हुए हैं। रशिया ने अपने मुल्क के एक ऑफिसर को कह लीजिए, या अधिकारी को कह लीजिए, या नेता कह लीजिए, अच्छी पोस्ट पर थे, उनको 11 साल की सजा सुना दी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जंग का विरोध किया था, देश से गद्दारी नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जंग खत्म होनी चाहिए, जंग अब लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यूक्रेन पूरी ताकत से लड़ रहा है। यूक्रेन ने रूस के एक वॉरशिप पर हमला किया है। ये आग यूक्रेन के हमलों में ही रूस के वॉरशिप में लगी है। उधर म्यांमार का जो आर्मी चीफ है वो रशिया पहुंचा है। तस्वीर देख लीजिए। सीधी बात यह है कि जो रशिया है वो तमाम छोटे देशों को, जिनके पास मैन पावर है, उनसे जुड़ रहा है। जैसे नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को वो अपने मुल्क में ले जा रहा है, वैसे ही शायद म्यांमार की सेना को भी रशिया अपने मुल्क में बुलाए यूक्रेन से लड़ने के लिए, क्योंकि ये जंग ऐसा लग रहा है और लंबी चलेगी। वहीं रशिया ने यूक्रेन के ओडेसा शहर पर बड़ा हमला किया है। मैंने कल बताया था
कि तुर्की के एक पत्रकार के भाई की मौत हो गई है। यूक्रेन ने जो हमला किया था टैंकर पर, सिर्फ यही नहीं, गैर कानूनी काम करने के बाद यूक्रेन के ड्रोन बटालियन के कमांडर ने उस तुर्की पत्रकार को ईमेल करके धमकी दी और खुशी मनाई कि भैया जो हुआ तेरे भाई के साथ सही हुआ। जब यह खबर आग की तरह फैली, इससे पहले तुर्की की आंखें सिकुड़ती। तुर्की के अंदर मौजूद यूक्रेन का एम्बेसडर सामने आया और यूक्रेन के एम्बेसडर ने बिल्कुल मोदी सरकार की तरह झुटला दिया कि नहीं, ये खबर झूठी है, हमारे कमांडर ने जर्नलिस्ट को, तुर्की जर्नलिस्ट को कोई मेल नहीं किया, कोई धमकी नहीं दी। जबकि आप सभी ने वो कल का मेल देखा है, वो धमकी भरा मेल देखा है और वो बात बिल्कुल सच्ची है। अब बस लीपा पोती चल रही है। इसी तरह से तो यूक्रेन ने एक ईरानियन टैंकर पर हमला किया था, जिसके बाद धमकियां भी दी थी, जिसके बाद जब ईरान ने 15-10 दिन के बीच प्लानिंग कर ली और प्लान बनाया कि हम यूक्रेन के जहाज पर हमला करेंगे, तो तुरंत यूक्रेन ने मुंह दिया और कह दिया कि नहीं, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, हमने जो हमला किया उस हमले के निशाने में आप नहीं थे, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे। यूक्रेन के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिसर ने कहा है कि बहुत जल्द हमारी खुद की बनाई हुई मिसाइल रशिया पर गिरेंगी। इसका मतलब साफ है कि जहां अमेरिका में और दूसरे देशों में हथियारों की कमी हो रही है, उस जगह यूक्रेन अब खुद हथियार बना रहा है। आगे उन्होंने, यूक्रेनियन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि भविष्य में रोबोट के जरिए जंग होगी। यह आने वाला कल है, हमें उसी तरह से तैयारी करनी है। सोवियत संघ से सन 1991 में यूक्रेन आजाद हुआ था, यूक्रेन बना था। उस वक्त इसकी आबादी 52 मिलियन लोगों की थी। आज 2026 में इसकी आबादी सिर्फ 29 मिलियन रह गई है। ऐसा नहीं है कि सब जंग में मारे गए हैं, हुआ ऐसा है कि ज्यादातर लोग रशिया में शामिल हो गए, कुछ लोग यूरोप बस गए, कुछ लोग अमेरिका चले गए। बचे कुचे लोगों की जो आबादी आगे बढ़ रही थी, इस जंग की वजह से आबादियां घटी हैं। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान से भिड़ने के चक्कर में अमेरिका की लंका लग गई। अमेरिका ने झूठ बोला कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि जब अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए तो यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर भी दे नहीं पा रहा है। आपके आगे ये तस्वीर है, सबूत दिखा रहा हूं कि ये अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। CNN ने खुद बताया है कि यूक्रेन के पास जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उनके इंटरसेप्टर नहीं है। लिहाजा आपकी स्क्रीन पर जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, ये खाली पड़े हैं, बंद पड़े हैं, चल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर की मिसाइलें यूक्रेन के पास नहीं है। वहीं रशिया मिसाइलें दनादन दाग रहा है। अब रशिया की मिसाइल का एक हिस्सा मोल्डोवा में जाकर गिरा है, जिससे मोल्डोवा ने पूरी जांच करके कंफर्म किया है और रशिया पर भड़का है। यह जंग बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। कई देश इनडायरेक्टली इसमें शामिल हैं। यूक्रेन के लिए चैलेंज यह है कि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम है तो उनके इंटरसेप्टर नहीं है। आने वाली सर्दियों में यूक्रेन को बड़ा झटका लग सकता है। यूक्रेन अगर नरम भी पड़ रहा है, रशिया से बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको डील के ऑप्शंस दे रहा है, ऑफर दे रहा है, तो व्लादिमीर पुतिन किसी भी बात को मानने को राजी नहीं है। फिलहाल के यूक्रेन रूस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।